हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। तो कल अपन ने कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, और कोऑर्डिनेशन के चैप्टर के अंदर अपन ने समाव्यवता वगैरह सारी चीज़ें कर ली है। आज अपन स्टार्ट करते हैं वीबीटी। जैसे अपन ने वीबीटी पढ़ी थी 11th क्लास के अंदर कि किसी भी अणु के अंदर या मॉलिक्यूल के केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होता है। क्यों पढ़ा? क्योंकि संकरण के अनुसार ही, केंद्रीय परमाणु के संकरण के अनुसार यानी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ही हम उसकी ज्यामिति का निर्धारण कर पाते हैं। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी संकुल यौगिकों के अंदर हम उनकी ज्यामिति और उनके विशेष गुणधर्मों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? वीबीटी। वीबीटी क्या बोलते हैं इसको? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता बंध सिद्धांत। किसने दी थी? किसने दी थी? लाइनस पॉलिंग के द्वारा। लाइनस पॉलिंग के द्वारा। लाइनस पॉलिंग के द्वारा, ठीक है। अब लाइनस पॉलिंग ने जो ये थ्योरी दी थी, इसमें क्या समझाया था? इन्होंने बताया कि परमाणु के विषय अलग अलग जो परमाणु के कक्षक होते हैं वो कक्षक आपस में मिलते हैं। कक्षक आपस में मिलकर के कुछ नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। जैसे अपन ने पढ़ा था कि एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है। ये कक्षक आपस में मिलते हैं और मिल करके क्या करते हैं? उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा और समान आकार के नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। और इन कक्षकों में जो एक एक इलेक्ट्रॉन आता है वो किसी अन्य परमाणु के कक्षक के साथ में साझा करता है, यानी अतिव्यापन करके उनके साथ बंध बनाता है। ये अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजक यौगिक, और इसके अंदर उपसह संयोजक बंध का निर्माण होता है। अब उपसह संयोजक बंध का निर्माण अपन ने कहा था कि एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साझा करके जो बंध बनाता है उसे हम उपसह संयोजक बंध कहते हैं। तो हमने ये देखा कि इस जो ग्राही परमाणु है उसके पास रिक्त कक्षक होना चाहिए, और जो दाता परमाणु है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है ये एक लिगेंड होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है ये हमारे पास धातु होता है, मेटल होता है, ठीक है। तो जिस बात के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा कि लाइनस पॉलिंग ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि लिगेंड अपने दाता परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु परमाणु के रिक्त कक्षक में दान करके उपसहसंयोजक बंध बनाता है, और इस तरह से यौगिक का निर्माण होता है। तो इस वीबीटी के अंदर हम एक चीज ध्यान में रखेंगे कि यहां पर रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। तो जो धातु होता है उस धातु के कौन कौन से रिक्त कक्षक संकरण में भाग लेंगे? तो हम कहते हैं NS, NP और ND। या तो ये कक्षक संकरण में भाग लेंगे या फिर N-1, NS और NP, ये संकरण में, ये उपकोष के कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेंगे, ठीक है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम संकरण के आधार पर आकृति के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सुनना जरा बेटा, सुनिएगा। हम ये कहते हैं कि अगर किसी धातु परमाणु के चारों ओर केवल 4 लिगेंड आते हैं, और 4 लिगेंड आते हैं तो ये 4 क्या है? उसकी समन्वय संख्या। कौन सी संख्या है? समन्वय संख्या। यानी उस धातु परमाणु के चारों ओर कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं या कितने दाता परमाणु हैं, और उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि उस केंद्रीय परमाणु का संकरण क्या होगा। तो हम संकरण मान लो sp3 है, तो sp3 संकरण होने पर उसकी ज्यामिति क्या होगी? तो हम ज्यामिति का निर्धारण करते हैं कि ज्यामिति जो होगी वो चतुष्कफलकीय यानी टेट्राहेड्रल होगी। चतुष्कफलकीय यानी टेट्राहेड्रल होगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल होगी। ये लो। अब अगर हमारे पास समन्वय संख्या 4 ही है लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु आयन का जो संकरण है वो sp3 ना होकर के dsp2 हो गया, तो ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? वर्गाकार समतली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वर्गाकार समतली हो जाएगी।
यानी स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगी। अगर हमारे पास समन्वय संख्या 5 यानी लिगेंडों की संख्या 5 है तो संकरण या तो DsP3 होगा या sp3d हो जाएगा। और अगर DsP3 या sp3d होता है तो उसकी जो ज्यामिति होगी उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो लिगेंडों की व्यवस्था होगी वो कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? इसी तरह अगर 6 लिगेंड हुए यानी कि 6 समन्वय संख्या हुई तो संकरण हो जाएगा या तो D2sp3 या sp3d2। और अगर ऐसा है तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय। क्या हो जाएगी? अष्टफलकीय यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ये हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? क्या अब हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम संकरण को ज्ञात करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल कौन सा ले? जैसे कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं, कोबाल्ट NH3 6 अब इस संकुल के बारे में किस तरीके से अपन संकरण निकालेंगे? पहले तो मैं आपको वो ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं जिसके थ्रू हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बाद अपन एक दो एग्जांपल लेने के बाद में सीधा ही एक ऑब्जेक्टिव को कैसे सॉल्व करना है बिना इतना समय गवाए वो चीज़ बताता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो हम कहते हैं कि ये जो कोबाल्ट है वो उसका केंद्रीय परमाणु है। फिर उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना है कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो हमें पता है कि 3d7 4s2 होता है। अब जब हमें यह पता लग गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो हम इसके ऑक्सीकरण अवस्था को पता करेंगे। किसकी बात करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। और ऑक्सीकरण अवस्था कैसे पता लगाते हैं? वही मेथड एक बार आज करके वापस बता देता हूं कि माना कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक x है, 6 लिगेंड जुड़े हुए और 6 के 6 अमोनिया पर कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो बराबर में ऊपर जो भी चार्ज लिखा है उसे हम आगे लिख लेते हैं। तो यहां से हमारे पास जो ऑक्सीकरण अवस्था आती है वो +3 आती है। इसका मतलब ये है कि कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। और ऐसे में 3 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या कहेंगे? 3d6 4s2। अब इसके d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। यानी एक तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, और दूसरे होते हैं दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, कौन कौन से थे? तो हम वो केमिकल सीरीज बाय चांस याद नहीं है तो हमें अगर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं? प्रबल लिगेंड कौन से? जिनमें दाता परमाणु कार्बन हो या नाइट्रोजन हो, जैसे C∧O, यानी नॉर्मल कह देता हूं मैं CO NO CN। ये लिगेंड जो है हमारे प्रबल यानी दाता परमाणु अगर कार्बन है या नाइट्रोजन है तो। और अगर दुर्बल क्षेत्र की बात करता हूं तो दाता परमाणु कौन कौन से होने चाहिए? हमने देखा था या तो हेलोजन हो यानी कि फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये हो। ठीक है, ये यानी माइनस करें तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की बात करें। या फिर ऑक्सीजन वाले हो जैसे कि H2O हो, OH- हो, O2- हो, इस तरीके से O2- हो, इस तरीके से ये लिगेंड ऑक्सीजन वाले जो होते हैं। और तीसरा अपन ने देखा था क्या? सल्फर वाला। सल्फर का मतलब SH है, S2- है ना, इस तरीके से H2S मान लो, या फिर एक और HCN है। तो ये जो लिगेंड थे वो कौन से थे? दुर्बल लिगेंड, यानी जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा है वो दुर्बल लिगेंड, जिसकी कम है वो प्रबल लिगेंड। एक शॉर्ट ट्रिक अपन ने याद रखने के लिए कहते हैं। तो देखो यहां मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये D कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे हुए हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, अब इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को देखें, ध्यान से देखना।
ये कोबाल्ट है और कोबाल्ट के साथ में कौन है अब? अमोनिया। अमोनिया यानी कि एमीन समूह है। एमीन कहां आता है? प्रबल लिगेंड। और प्रबल लिगेंड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। ऐसे लिगेंड जिनकी उपस्थिति में धातु परमाणु के या केंद्रीय धातु परमाणु आयन के जो डी कक्षक या जो कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाए उन्हें प्रबल लिगेंड कहते हैं। तो अब यहां NH3 की उपस्थिति से क्या हो जाएगा? यानी ये कौन सा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कैसे होगा? ये इलेक्ट्रॉन अंदर, ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर। अब ध्यान से आप देखोगे तो कोबाल्ट 3+ और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। अब इस कोबाल्ट के पास ये जो 3D कक्षक है, इस 3D के बाद में एक 4s खाली होगा, एक 4p खाली होगा। 4p खाली होगा। हमारे पास लिगेंड कितने हैं? 6 लिगेंड है। 6 लिगेंड, हमें कितने रिक्त कक्षक चाहिए? 6 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 और 6 लिगेंड। क्या ये बात समझ में आई? 6 लिगेंड का मतलब है कि 6 नाइट्रोजन जो है वो दाता परमाणु यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके 6 उप सह संयोजक बंध बनाएंगे। समझ में आ गया क्या? गॉट इट? 6। अब इसके बाद आगे देखिएगा, जिस तरीके से 6 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 6 बॉन्ड बन रहे, कौन कौन से संकरण, कौन कौन से कक्षक संकरण में भाग ले रहे हैं? तो हमने देखो एक बार वापस पीछे देखो यहां पर आपको बता देता हूं, 2 तो है डी कक्षक, 1 है एस कक्षक और 3 है पी कक्षक। तो संकरण क्या हुआ? जरा इधर ध्यान देना। 2 तो है डी कक्षक और वो भी अंदर वाले, वो भी कौन से वाले? अंदर वाले। 1 एस है और 3 कितने हैं? पी। कौन कौन है? 3 पी। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन जिसे हम संकरण कहते हैं। संकरण क्या हुआ बेटा? D2sp3। कौन सा हो गया? D2sp3। और D2sp3 हो तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ज्यामिति हो जाएगी अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल। देखा था अपन ने, यही चीज देखी थी। अब इसके अलावा हम और क्या क्या चीजें पता कर सकते हैं? ध्यान से देखना। क्या यहां पर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 2 है, 2 है, 2 है, यानी ये पेयर फॉर्म में है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि इसका जो चुंबकीय व्यवहार है यानी मैग्नेटिक बिहेवियर जो है, मैग्नेटिक बिहेवियर यानी चुंबकीय व्यवहार क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगा? n बराबर 0 और हम क्या कहेंगे? ये प्रतिचुंबकीय है यानी डायामैग्नेटिक है। क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक है। क्या ये बात समझ में आ गई? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। और देखो और क्या आपको पता लगता है यहां से? सारे इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में यानी युग्मन में, अगर युग्मन में है तो अपन क्या कहेंगे? सारे ही युग्मित हो गए। यहां स्पिन आपको दिखेगा नहीं। क्या हो जाएगा? लो स्पिन यानी कि निम्न चक्रण संकुल। कौन सा संकुल बनेगा? ये निम्न चक्रण संकुल, यानी इसमें एक भी स्पिन नहीं है, एक भी चक्रण नहीं दिख रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो निम्न या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद आप यहां ध्यान से देखो, कौन से वाले कक्षक भाग ले रहे हैं? डी कक्षक, अंदर वाले। तो इसको अपन क्या कहेंगे? आंतरिक कक्षक संकुल। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंग्लिश में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई क्या? यहां पर आपने संकरण निकाला, संकरण के आधार पर आपने देखा कि उसकी ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति क्या होगी। फिर अपन ने देखा वहां एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने कहा कि जब n बराबर 0 है तो
प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, यानी ये चुंबकीय व्यवहार नहीं दर्शाएगा। फिर हमने देखा कि इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्पिन क्या हो जाएगा, लो स्पिन का मतलब है निम्न चक्रण संकुल, जैसे निम्न प्रचक्रण संकुल भी कहते हैं। और ये संकुल, इस संकुल के अंदर बाह्यतम कोश के कक्षक उपयोग में ना आकर के आंतरिक कक्ष के यानी आंतरिक कोश के कक्षक यानी अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, इसलिए इसको आंतरिक कक्षक संकुल कहा जाता है। क्या समझ में आया? क्या ये समझ में आया? अब हम ये कह है कि और भी एक दो एग्जांपल देख के है ना करके देख लेते हैं। ध्यान देना, दो एग्जांपल ले रहा हूं बेटा कि अलग अलग तरीके से कि कौन कौन से आंतरिक हो सकते हैं, बाह्य हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल अपन लेते हैं, कौन सा, FeCN6 और 4- यानी -4। या तो हम एक तो ले लेते हैं इनर ऑर्बिटल वाला, एक ले लेते हैं आउटर ऑर्बिटल, या फिर हम ये कहते हैं कि एक हम ले लेते हैं प्रबल लिगेंड के साथ और एक हम ले लेते हैं दुर्बल लिगेंड के साथ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सुनना, FeCl6 4- सिमिलर कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से देखना। दोनों के अंदर Fe3D6 4s2 होता है। और ऑक्सीकरण अंक यहां पर कितने हैं, तो हम यहां पता कर लेते हैं ऑक्सीकरण अंक कि x+6 साइनों पे यानी साइनाइड पे -1 इज इक्वल टू -4, यानी x प्लस और माइनस हो जाएगा, x - 6 बराबर -4, x बराबर 6 - 4 क्या हो जाएगा, x बराबर +2। कितना हो जाएगा, +2। सही है। अब ध्यान से देखो, +2 का मतलब क्या हुआ कि Fe+2 मीन्स 3D6 4s2, 4s0 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके पूरे कक्षकीय व्यू के बारे में, कक्षकीय प्रदर्शन के बारे में, कि ये इनको कक्षक के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देखना बेटा, ये कौन सा है 3D, ये कौन सा है 4s और ये कौन सा है 4p। जरूरत पड़ी तो 4D तक जाएंगे। ध्यान से देखो, आयरन के 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 ऐसे भरे, पहले s में थे, s खाली कर दिया अपन ने। अब यहां ध्यान से देखना, कौन है यहां पर, Cn एक प्रबल लिगेंड है, और प्रबल लिगेंड यानी Cn एक प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जिसकी वजह से क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। क्या ये बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर, ये इलेक्ट्रॉन भी अंदर। क्लियर है? ओके। तो अब हमारे पास जो आयरन आएगा वो किस तरीके से करेंगे, जरा ध्यान से सुनना। ये डी के अंदर जैसे ही युग्मन हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, फिर उसके बाद ये रिक्त कक्षक है, ये रिक्त कक्षक है, और इसमें ये साइनो 1 2 3 4 5 और 6, कितने साइनाइड है, 6 साइनाइड है। ध्यान से देखना बेटा, 6 साइनाइड है, और 6 के 6 साइनाइड किस संकरण के अनुसार जुड़ रहे हैं इसके पास, तो हमने कहा अंदर वाले 2 तो डी है, एक बाहर पी एस है, और फिर उसके बाद बाहर वाला पी कक्षक है। ठीक है जी। तो D2sp3 हो जाएगा संकरण। अब D2sp3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका ज्यामिति क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी। ओके बेटा। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हम कहते हैं नहीं है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 0, तो हम क्या कहेंगे, प्रतिचुंबकीय। क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। और देखो बेटा, स्पिन 0 हो गया, यानी कि स्पिन लो है, तो हम क्या कहेंगे, लो स्पिन या निम्न चक्रण, निम्न चक्रण संकुल, निम्न चक्रण संकुल हो जाएगा। क्या बात समझ में आई यहां पर? और क्या हो सकता है, तो हम कह रहे हैं अंदर वाले कक्षक भाग ले रहे, तो हम क्या कहेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इधर आओ, सेम टू सेम प्रोसेस है,
सेम सेम देखो, -4 है, -6 है, क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे अपन तो क्या हो जाएगा, +2, यानी आयरन जब +2 स्टेट में आ जाएगा तो वही चीज जो यहां पर की है, एज इट इज मैं लिख नहीं रहा हूं, वापिस से यहां ले आता हूं, देखना आयरन 2+ का मतलब है कि 3d6 और 4s 0, यानी 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे 3d के अंदर, s खाली हो जाएगा और ये p भी खाली ही रहेगा। देखो 1 2 3 4 5 और 6, क्लियर है। यहां पर Cl एक दुर्बल लिगेंड है, एक वीक फील्ड लिगेंड है। तो दुर्बल लिगेंड होने से क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो जैसी व्यवस्था है वैसी की वैसी ही व्यवस्था अपन यहां पर रखेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो अब इसके संकरण में जो बंधन बनाने में, बॉन्डिंग करने में जो रिक्त कक्षक भाग लेंगे, वो बाहर वाले जो रिक्त कक्षक है वही भाग लेंगे। कैसे, ये देखो, ये तो एज इट इज, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं छेड़ा। अब अपन को चाहिए कितने, 6 कक्षक, 6 कक्षक चाहिए। देखना बेटा, ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, और ये यहां पर बाहर की तरफ मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं, ठीक है, और ये 4d है। देखते रहना बेटा, कितने कक्षक चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 और 6, 6 के 6 Cl यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके, यानी क्लोराइड आयन जो है Cl- वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो ध्यान से देखो बेटा, 1 S है, 3 P है, और बाहर वाले 2 D है, तो संकरण क्या हो गया, sp3d2, और यहां क्या था, d2sp3। समझ में आ गई क्या बात। देखो इसके अनुसार वही अष्टफलकीय संरचना यानी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, अष्टफल की संरचना हो जाएगी। ध्यान से देखो, क्या यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हम कहते हैं हां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यानी यहां पर कह देता हूं मैं आपको कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, तो n बराबर कितने हैं, 1 2 3 4। तो सीधी सी बात है, अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो प्रतिचुंबकीय हो नहीं सकता, कैसा होगा, हम कहेंगे अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होगा, अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक, PARA, ठीक है, मैग्नेटिक की स्पेलिंग तुम्हें पता है, क्लियर है, ओके। अब देखो, अगर चुंबकीय व्यवहार दर्शा रहा है अनुचुंबकीय, तो हम उसके लिए क्या निकालेंगे, चुंबकीय आघूर्ण जो हमने पहले पढ़ा था, म्यू बराबर √n ब्रैकेट n+2। बताओ 4 अयुग्मित है, 4 ब्रैकेट 4+2, 4 और 2 कितने हो गए, 6, 6 और 4 गुणा करोगे तो √24 आंसर आएगा। कितना आएगा, √24। आपको वैल्यू पता ही है, डन, वेरी गुड, ठीक। आगे चलते हैं अपन। अब यहां पर स्पिन देखो, 1 2 3 4, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब चारों के चारों स्पिन आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब है कि स्पिन हाई हो जाएगा। हम क्या कहेंगे इसको, हाई स्पिन यानी उच्च प्रचक्रण संकुल, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब आगे चले, हाई स्पिन हो गया, क्या यहां पर अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं, बाहर वाले, तो हम कहते हैं बाहर वाले, तो हम क्या कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल यानी बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे। आउटर यानी बाह्य, ऑर्बिटल यानी कक्षक, संकुल यानी कॉम्प्लेक्स। क्या बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है। और भी देख लो, एक बार देख लो ढंग से कि हमने 2 कॉम्प्लेक्स लिए, दोनों कॉम्प्लेक्स के अंदर एक में हमने प्रबल लिगेंड लिया, एक में दुर्बल लिगेंड किया। दोनों के अंदर सेम आयरन है, सेम उनके ऑक्सीडेशन स्टेट है और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा नॉर्मल आयन के फॉर्म में आ रहा है। लेकिन लिगेंड की उपस्थिति देखो, इधर प्रबल लिगेंड है, इधर दुर्बल लिगेंड, और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है, दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हो पाता है। तो जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा तो अंदर वाले डी कक्षक भाग में लेंगे संकरण में, और जब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो बाहर वाले कक्षक डी कक्षक जो है वो संकरण में भाग लेंगे। और दोनों ही केस में दोनों की प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी। ये आयरन +2 वाला प्रतिचुंबकीय होगा, ये आयरन +2 वाला संकुल जो है वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, यानी चुंबकीय गुण दर्शाएगा। ये
लो स्पिन निम्न चक्रण, ये हाई स्पिन यानी उच्च प्रचक्रण संकुल होगा। ये आंतरिक यानी इनर ऑर्बिटल कक्षक, ये आउटर यानी कि बाह्य कक्षक संकुल बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? ओके है। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अपन कोई कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया CO या सी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं अपन Ni, दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं NiCO4, ठीक है। एक ले लेते हैं NiCl4 2-, ठीक है। ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स में आपको निकल मिलेगा, लेकिन दोनों में भिन्नता कैसे है देखना बेटा। यहां पर निकल के साथ कार्बोनिल है। जब भी किसी भी मेटल के साथ अकेला कार्बोनिल होता है तो हमने पहले ही पढ़ रखे हैं हम पे ना, पहले पढ़ा था हमने कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी 0, यानी उसमें कोई इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी नहीं। यहां पर क्लोरीन है, 4 क्लोरीन -2 कितने हो जाएंगे +2, यानी निकल कौन सी अवस्था में है +2 अवस्था में यहां मौजूद है। ओके है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो तो हम कहते हैं निकल 3D8 4s2, क्या कोई चेंज होगा क्या? क्या कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि CO यानी कार्बोनिल में कार्बन दाता परमाणु है और वो क्या है एक प्रबल लिगेंड है, जिसकी वजह से यहां किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? यानी इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहे, चेंज होगा सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का अंदर की तरफ युग्मन, यानी अब ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले 1 2 3 4 5 6 7 और 8 थे डी वाले, अब S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएंगे। ये लो आंतरिक डी कक्षक पूरे भर गए। अब बचेगा क्या? बाहर वाला एक S और 3P, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, चारों लिगेंड इस तरीके से जुड़ जाएंगे। क्या होगा? एक S और 3P कक्षक, sp3 संकरित कक्षक, यानी sp3 संकरण हो जाएगा। और ज्यामिति क्या हो जाएगी? हम क्या कहेंगे? चतुष्क फलकीय। क्या हो जाएगी? चतुष्क फलकीय। बेटा पता है ना चतुष्क फलकीय अष्टफलकीय इनकी ज्यामिति के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कैसी कैसी आकृति होती है। समन्वय फलक के अंदर यानी कॉम्प्लेक्स जो पॉलीहेड्रल होता है उसके बारे में, संकुल फलक के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से चतुष्क फलकीय होता है, वर्गाकार समतलीय होता है, किस तरीके से अष्टफलकीय होता है। ठीक है, एक बार आप यहां देख लेते हैं बना करके। देखो NiCO ये CO ये चतुष्फलकीय हो गया। अब इधर आओ बेटा, इधर ये जो Ni है ये Ni2+ है, और 2+ का मतलब क्या हुआ बेटा? यहां से 2 माइनस का मतलब ओनली 3D8 रहेगा, ओनली 3D8 रहेगा। क्लियर है? अब ओनली 3D8 रहेगा तो ये रो अंदर वाले कक्षक, ये S और ये P, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 भर लिए। अब यहां पे कौन है? दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा तो 1 2 3 4 के 4 Cl और Cl, संकरण कौन सा हो जाएगा? sp3 चतुष्फलकीय हो जाएगा। क्लियर है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय, और युग्मित है तो प्रतिचुंबकीय। बात क्लियर हो गई। एक और एग्जाम्पल इसके अंदर ले लेते हैं अपन कि NiCN4। देखो बेटा, यहां कार्बोनिल लिया, यहां क्लोराइड लिया, और हमने यहां साइनाइड लिया। अब साइनाइड के साथ में यहां, साइनाइड का मतलब है कि प्रबल लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का मतलब ये जो यहां पर Ni2+ है, Ni2+ देखा ना कैसे है? 4 माइनस के 2, यानी 4 - 2 = +2। याद करो, पूरा मेथड हर ढंग से पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। क्या करेंगे? वही डिब्बे बना देते हैं, वही बात करेंगे 3D 4S और 4P। ये बेटा प्रैक्टिस है, क्योंकि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस तरीके से हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, समय बचाए। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है, अब हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कितना जल्दी कर सकते हैं। तो देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, Cn एक प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का युग्मन होते ही क्या हो जाएगा? इस D के अंदर
इस डी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अंदर वाला एक डी कक्षक खाली रह गया, इसके अलावा बाहर एक एस और 3 पी खाली है। लेकिन हमें कितने कक्षक चाहिए? हमें चाहिए केवल 4 कक्षक, यानी 4 लिगेंड है। तो 1 2 3 और 4। अब देखो यहां बेटा, अंदर वाला एक तो डी कक्षक संकरण में भाग ले रहा है, एक एस और बाहर के केवल 2, यानी संकरण क्या हो जाएगा? DsP2। और अगर DsP2 संकरण है तो ज्यामिति क्या हो जाएगी? वर्गाकार समतलीय स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? तो ये हमारा एक संकरण का, एक VBT का एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें बहुत सारे अपन ने चीज़ें सीखी और इनके बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, जैसे ये अनुचुंबकीय है फिर ये प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, कौन सा आंतरिक कक्षक संकुल है, कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है, कौन सा लो स्पिन यानी निम्न प्रचक्रण है, कौन सा हाई स्पिन यानी उच्च प्रचक्रण का संकुल है। तो ये सारी चीज़ें कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, आपकी शीट के अंदर मिल जाएगा, आपको पेपर मिल जाएगा, उन सभी को सॉल्व करके लाना। ठीक है, कल इसके आगे थोड़ा सा एडवांस अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी कमियों के बारे में बात करेंगे और फिर अपन CFT की ओर जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।